Good morning students, welcome to English class. So in the last video we studied about verbs. So we'll continue verbs today also. As I told you that verbs are the main part of a sentence and we cannot complete a sentence without a verb. So in the previous class we studied that verbs, they are action words and they also state a being, एग्जिस्टेंस शो करते हैं, पोजीशन शो करते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. उसके साथ साथ हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं. द वर्ब्स व्हिच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड अ सेंटेंस व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. जिन वर्ब्स के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, जैसे ही लव्स व्हाट, तो ही लव्स टू ईट केक्स, तो उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट कि उसको क्या अच्छा लगता है. एंड समटाइम्स वी डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट लाइक ही स्लीप्स, है ना, ही प्लेज, he goes for a walk. तो वहां पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए and the meaning of the verb is itself clear. Okay. Now next topic, next part of verbs is finite and non-finite verbs. So this is very important now. तो पहले हमने पढ़ा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं. बहुत आसानी से मैं समझाता हूं आपको कि क्या फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. तो थोड़ा सा एग्जांपल देखें पहले और फिर आगे बढ़ेंगे हम. आई लाइक टू स्विम, ही लाइक्स टू स्विम. दो एग्जांपल हैं आपके सामने. दोनों में एक ही वर्ब यूज हुआ है लाइक, और दोनों में दूसरा एक वर्ब यूज हुआ है स्विम. ठीक है, दो वर्ब्स यूज हुए हैं. ये वाला जो वर्ब है लाइक, जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आया तो ये सिंगुलर फॉर्म हमने यूज की यहां पर. वैसे इसको प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म आई. लेकिन जब हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज किया, ही, या यहां पर शी भी हो सकता था, हाँ, शी लाइक्स टू स्विम, तो हमने यहां पर एस या ईएस ऐड किया. मींस यहां पर जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन पे हुआ, तो उसकी फॉर्म चेंज हो गई. ठीक है, अगर हम सपोज यहां पे प्लूरल फॉर्म ले लेते हैं, दे लाइक टू स्विम, ठीक है, तो यहां पर ये प्लूरल फॉर्म इस वर्ब की यूज हुई. यहां पे इसको सिंगुलर फॉर्म कहते हैं क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर के साथ ही यूज होती है, ही, शी, इट, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर. एक्सेप्शन क्या है कि आई के साथ भी प्लूरल फॉर्म यूज होती है, जबकि आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन, है ना, डिफरेंस क्या है, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है. देन दे और यू दोनों प्लूरल हैं और इनके साथ भी ये लाइक यूज हो रहा है. ठीक है, तो यहां पर ये चेंज हुआ, लेकिन ये तीनों में सेम है, चाहे फर्स्ट पर्सन था, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है, तीनों में ये वाली वर्ब फॉर्म चेंज नहीं हुई. ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ, जो वर्ब फॉर्म चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर एंड आल्सो टेंस. हाँ, जैसे हम यहां बोलते आई लाइक्ड
मीन्स पास्ट की बात होती, अगर हम टेंस करते तो भी ये फॉर्म चेंज हो जाती। सो जो वर्ब फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनको हम फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स, दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, द वर्ब्स which change according to subject and tense are called finite verbs। ठीक है, इसी सेंटेंस में जो दूसरा वर्ब है to swim, 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 का एक और एग्जांपल है, they enjoyed dancing, he likes dancing। यहां पर like और एंजॉय ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहां दोनों में ही एक वर्ब फॉर्म यूज हुई डांसिंग। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं ही डांसिंग तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। ही लाइक्स डांसिंग, ही एंजॉयज डांसिंग, दे एंजॉयड डांसिंग, तो यहां मीनिंग कंप्लीट होता है। सो जो वर्ब फॉर्म चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस is called finite verb and that is the main verb। वो मेन वर्ब होती है उस सेंटेंस की। ठीक है, the verb which does not change according to subject or tense is called a non-finite verb। जो वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होती है उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म कहते हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, और जो चेंज हो जाती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, ऑल नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, दे आर द इंफिनिटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, विद और विदाउट टू, विद और विदाउट टू, टू या टू के बिना भी, वो सब इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होती हैं और उनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जांपल सिंपल हम लेते हैं। जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे शो एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट। अभी मैडम ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। तो वो जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, वो फाइनाइट वर्ब के बीच में होता है। ठीक है, वो सभी फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो एग्रीमेंट करते हैं, मींस वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब्स दे शो एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, वो जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है या टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो वो चेंज होते हैं। देन दे चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट है या पास्ट है। ठीक है, नंबर एंड पर्सन, नंबर मीन्स सिंगुलर है, प्लूरल है, पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। जैसे हम थर्ड पर्सन के साथ SEIES लगाते हैं और थर्ड पर्सन के साथ, सॉरी यू वी दे, प्लूरल के साथ हम SEIES नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ब फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं उनको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। अब एक सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब? सो फाइनाइट वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फाइनाइट वर्ब देयर विल बी नो सेंटेंस। ठीक है ना, उसके बिना सेंटेंस नहीं होगा। एवरी नॉन फाइनाइट वर्ब विल रिक्वायर ए फाइनाइट वर्ब टू एग्जिस्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब को उसकी सपोर्ट के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके होने के लिए फाइनाइट वर्ब चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ही डांसिंग, या ही टू ईट, ही टू स्विम,
तो मीनिंग नहीं है। ही लाइक्स टू स्विम, ही एंजॉयज टू डांस, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको एक फाइनाइट वर्ब की जरूरत होती है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये कभी कभी ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं। दे आल्सो फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, है ना। अब वो आगे जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो यहाँ पर हो गए। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं टू प्लस इंफिनिटिव, जीरेंट एंड पार्टिसिपल्स। ये अभी आगे हम नॉन फाइनाइट्स को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि टू प्लस इंफिनिटिव क्या होता है, जीरेंट क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हमने क्या देखा, वर्ब्स हमने जो पहले पढ़े थे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ये दोनों ही फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। बहुत सिंपल सा है, या सभी फाइनाइट वर्ब्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं क्योंकि उनको ऑब्जेक्ट चाहिए। जब ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो ऑब्जेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, देन हमने पढ़ा कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दे शो एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट। ठीक है, दे चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दे चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, they change according to number and person of subject in a sentence. ठीक है, तो finite verbs change according to subject, change according to tense. Non-finite verbs they do not change according to subject or tense. उनका tense से कोई फर्क नहीं पड़ता है या subject कौन है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, they convey their own meaning. उनका अपना एक meaning होता है, वो convey करते हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो सभी इंफिनिटिव फॉर्म्स होती हैं, टू और विदाउट टू, और उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू प्लस इंफिनिटिव, जीरेंट एंड पार्टिसिपल्स। ठीक है, ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन तीनों को, नॉन फाइनाइट्स। तो क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मैसेज कन्वे करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।